Fozia Khan. Thank you, Chairman, sir. Sir, given the commercialization of the Ayurvedic industry and the challenges in ensuring safe usage, what has the government done to include Ayurveda in the National Pharmacovigilance Program for effective monitoring and reporting of adverse reactions? Is the ministry taking steps to formalize pharmacovigilance in Ayurveda and educate practitioners and researchers about reporting adverse reactions, particularly with reference to presence of some minerals and metals in Ayurvedic medicines? Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए फार्माकोविजिलेंस के लिए है, लेकिन यहाँ जो बेसिक प्रश्न है वो भारतीय जनऔषधि परियोजना पर है, जनऔषधि केंद्र पर है, लेकिन भी मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। आवश्यक है कि सभी में फार्माकोविजिलेंस होना चाहिए, आयुर्वेद में भी होना चाहिए और उसके लिए भी सरकार निश्चित रूप पर कार्यरत है, लेकिन देश में हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिले और मोदी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति रही है। मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहाँ डॉक्टर चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में MBBS की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 MBBS की सीट हो गई, PG की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। डॉक्टर उपलब्ध हो गए और लोगों को सस्ती दवाएं कैसे, सस्ती ट्रीटमेंट कैसे मिले, अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे उपलब्ध हो। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने ओबामा केयर करके अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और ओबामा केयर योजना के रूप में सारे दुनिया में पॉपुलर हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 12 करोड़, मैं आऊँगा क्वेश्चंस के रिप्लाई पर आऊँगा, 12 करोड़ इंपॉर्टेंट माहिती आपको मिल रही है, क्या दिक्कत है उसमें? आपका ये क्वेश्चंस का रिप्लाई तो मैं पहले ही दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही साकेत गोखले, देश में 12 करोड़, you need to behave. Take your seat. The member is capable of asking questions. सर, Please take your seat. देश में Don't be indecorous. 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देके देश में 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को दी है। वैसे ही देश के गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई से कोई परिवार में कोई सदस्य के यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए देश में 10,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा है ताकि देश में गरीबों को सस्ती दवाएं मिले। वैसे ही एक मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन हो और क्वालिटी मेडिसिन के लिए विजिलेंस सिस्टम हो, आयुर्वेद के लिए भी हो और एलोपैथिक के लिए भी हो। दोनों मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन मिले और डेटाबेस, उसके लिए डेटा क्रिएट हो, डेटा के आधार पर उसकी एफिकेसी तय की जाए और एफिकेसी के आधार पर उसका उपयोग हो, उसके लिए भारत सरकार ने सुनिश्चित करा है और ये कंटिन्यूस चलती प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूस होती रहती है, हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे। श्री